नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। आइए बात करते हैं आज यानी 31 मई 2020 से जुड़ी हुई तमाम उत्तराखंड की सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहली खबर है, प्रदेश में मिले कल 33 नए कोरोना पॉजिटिव, कुल मरीजों की संख्या हुई 749। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब राज्य में संक्रमितों की संख्या 749 हो गई है। वहीं इनमें से 102 मरीज ठीक हो चुके हैं। देहरादून में 21 और टिहरी में 4, हरिद्वार में 3 और नैनीताल में 5 मरीज मिले। देहरादून में मिले 11 मरीज प्रवासी हैं, जबकि 7 मरीज आरती के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 6 एक ही परिवार के हैं। वहीं दून अस्पताल में भर्ती मरीजों की सैंपल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। एक संक्रमित ऋषिकेश एम्स में मिला है। हरिद्वार, नैनीताल और टिहरी से मिले मरीज महाराष्ट्र से आए हैं। कोरोना से संबंधित दूसरी खबर है, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना को लेकर उत्तराखंड में स्थिति विकट होने लगी है। हर दिन संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी और पूर्व मंत्री अमृता रावत कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उनके सैंपल की रिपोर्ट शनिवार को मिली, जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब सबकी नजरें सतपाल महाराज के कोरोना टेस्ट पर टिकी हुई है। अगर उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आता है तो सरकार के मंत्रियों और शासन के आला अधिकारियों का सैंपल टेस्ट होगा और उन्हें भी क्वारंटाइन जाना पड़ सकता है। इस खबर के बाद सरकार और शासन में बेचैनी है। इसका कारण यह है कि शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री के रूप में सतपाल महाराज ने भी शिरकत की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री रावत और तमाम मंत्रीगण भी उपस्थित थे। तो अगली खबर है, टिहरी जिले में अब लग्जरी रिजॉर्ट और होटल भी बनेंगे क्वारंटाइन सेंटर। टिहरी जिला प्रशासन ने जिले के लग्जरी होटल और रिजॉर्ट भी प्रवासियों के लिए अधिकृत कर लिए हैं। अब इन सभी होटलों और रिजॉर्ट में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। अभी तक प्रशासन ने स्कूल और पंचायत घरों के अलावा सामान्य होटलों को ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्रदेश का कोई भी जिला कोरोना से अछूता नहीं रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन भी संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। टिहरी जिले में लौटने वाले प्रवासियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन भी क्वारंटाइन सेंटरों की संख्या बढ़ा रहा है। शनिवार देर शाम डीएम मंगेश घिंडियाल ने जिले के प्रमुख 6 होटलों और रिजॉर्ट को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए अधिकृत करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें दोस्तों, अभी तक टिहरी जिले में 74 केस हो चुके हैं। वहीं कल 4 नए केस सामने आए। अगली खबर देहरादून से है। निरंजनपुर मंडी में एक ही दिन में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव, सभी एक ही परिवार से। निरंजनपुर मंडी से संक्रमित हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक मंडी के कारण 13 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। शनिवार को एक आरती के परिवार के 6 लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हो गई है। गनीमत यह है कि सभी संक्रमित मरीज मंडी के सील एरिया से संबंधित है। निरंजनपुर मंडी में बीती 22 मई को आरती के कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि होने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया था। इसके बाद पूरे डी ब्लॉक को सील कर दिया गया था। अगली खबर है, जमरानी बांध को लेकर तेज हुई कवायद, शासन ने मांगी पेयजल योजना की डीपीआर। जमरानी बांध के साथ ही इससे बनने वाली पेयजल योजना को लेकर भी सरकार ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य सरकार ने निगम और जल संस्थान से जमरानी बांध से बनने वाली पेयजल योजना की बाहरी सहायता डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को भेजने के आदेश दिए हैं। जमरानी बांध परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऋण देने पर सहमति दी है। फरवरी में एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम ने जमरानी बांध स्थल का निरीक्षण कर इससे होने वाले फायदों और आय की विस्तृत जानकारी ली थी। हल्द्वानी की पेयजल योजना को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था। वहीं लॉकडाउन की वजह से परियोजना निर्माण की कार्यवाही में लगा ब्रेक अब खुलने लगा है। राज्य सरकार के अपर सचिव ने पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर जमरानी बांध परियोजना से बनने वाली 316 करोड़ की पेयजल योजना की डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेजने को कहा है, जिससे धन की व्यवस्था करके एडीबी को रिपोर्ट भेजी जाए। अगली खबर है, अब 90 मिनट पहले पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन। 1 जून से 3 ट्रेनों के पुनर्संचालन की अनुमति के बाद रेलवे प्रशासन की ओर से इससे जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रेलवे स्टेशन पर शारीरिक दूरी समेत अन्य मानकों का कड़ाई से पालन कराने को कई इंतजाम किए गए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ट्रेन के निर्धारित समय से 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू होते ही ट्रेनों का संचालन बंद करते हुए रेलवे स्टेशन को सील कर दिया गया था। अब 1 जून से अप और डाउन में 3 जनशताब्दी ट्रेनें संचालित होगी।
हालांकि तीनों जन शताब्दी, देहरादून नई दिल्ली शताब्दी, हरिद्वार अमृतसर जन शताब्दी और देहरादून काठगोदाम जन शताब्दी को भी स्पेशल ट्रेनों की श्रेणी में रखा गया है। बहरहाल 1 जून से संचालित होने वाली इन ट्रेनों को लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। शारीरिक दूरी समेत अन्य मानकों का कड़ाई से पालन कराने के लिए स्टेशन परिसर में जगह जगह बैरिकेडिंग के अलावा 3 सीटर बेंचों के बीच में सफेद क्रॉस पट्टी लगाई गई है, जिससे बीच में कोई यात्री न बैठ सके। प्लेटफॉर्म पर खान पान के स्टॉल बंद रहेंगे। यात्रियों को घर से ही खाना लेकर आना होगा। यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखने पर यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। 3 चरणों में खुलेगा देश का ताला। 1 जून से कहीं भी आ जा सकेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिन की बंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने का ऐलान कर दिया। 30 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के तहत सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदियां रहेंगी। 1 जून से बिना पास के लोग पूरे देश में आ जा सकते हैं। वहीं देश भर में कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बजाय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी गतिविधियां को ही मंजूरी मिलेगी। पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करेगा। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व शिक्षण संस्थान राज्यों के चर्चा के बाद खुलेंगे। तीसरे चरण में हालत के आकलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े कार्यक्रमों को शुरू करने के तारीखों का फैसला तीसरे चरण में होगा। 4 धाम यात्रा शुरू करने का रास्ता साफ। पर्यटन गतिविधियां भी हो सकेंगी शुरू। कोविड-19 के कारण लगभग 2.5 माह से बंद पड़े पर्यटन उद्योग और धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने 8 जून से पर्यटन और तीर्थाटन गतिविधियों के लिए रियायत दी है। इससे 4 धाम यात्रा भी पटरी पर लौटेगी। 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। केंद्र की SOP मिलने के बाद 8 जून से सरकार चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को शुरू करेगी।